विश्वामित्र महामुनि विवाह के बाद सोचते हैं कि चले जाएं अपने आश्रम पर जहाँ से आए थे वहाँ। गृहस्थ के यहाँ विरक्त बहुत दिन तक रुके तो भी ज्यादा ठीक नहीं कि मान हुआ और कचौड़ी पकौड़ी खाने की आदत हो जाए फिर भजन साधन में मन न लगे कि चलो वहीं। और विश्वामित्र मुनि ऐसे वैसे तो मुनि थे नहीं, रोज कहते हैं विश्वामित्र जी की राम दशरथ जी से कहते हैं महाराज आज्ञा दो, लेकिन राम जी के प्रेम और विनय के कारण रोज रुक जाते हैं। धीरे धीरे विश्वामित्र महामुनि के चरणों में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ और राम के चारों भाइयों का समस्त अयोध्या वासियों का प्रेम बढ़ता जा रहा है। एक दिन विश्वामित्र महामुनि बोले कि अब आज तो हम जाएंगे, आप आज्ञा दो हमें। तो दशरथ महाराज जी चरणों में गिर पड़े और बोले विश्वामित्र महामुनि से, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत तुम्हारी, मैं सेवक समेत विश्वामित्र महामुनि बोले कि हमको जाना नहीं, आज्ञा दो राजा। विश्वामित्र महामुनि ने महाराज दशरथ का परिवार बसाया, दो लेकर के गए थे और 4 बहुओं के समेत वापस किया है। आज जब विश्वामित्र जी जा रहे हैं तो महाराज दशरथ चरणों में गिर पड़े और बोले महाराज
हे राम, ये अयोध्या की सारी संपदा आपकी है। मैं अपने पुत्रों और पत्नियों के सहित आपका दास हूँ, सेवक। ऐसा कहते हुए महाराज दशरथ के नेत्रों में आंसू आ गए, रोने लगे। मुख से कोई बात फिर न निकल पाई। दशरथ जी का विश्वामित्र के प्रति इतना अधिक अनुराग कि वो बोल नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे। आज विश्वामित्र जी जा रहे हैं तो रो रहे हैं कि महाराज ये सब कुछ तो आपकी कृपा से संभव हो पाया और आप जा रहे हैं। ऐसा कहते कहते दशरथ जी बोले, आज आप जा रहे हैं, दशरथ रहे ना रहे, गुरुदेव हमारे पुत्रों पर, हमारे अयोध्यापुरी पर अपना प्रेम सदैव बनाए रखेगा। इतना कहते हुए महाराज दशरथ मन मूर्छित से हो गए, बैठते हुए चल नहीं पा रहे हैं। राम से कहा, हे राम, जाओ विश्वामित्र महामुनि को बाहर छोड़ करके आओ, जहां तक जा पाओ। राम चारों भाइयों के साथ में मिलकर के राम जी बहुत दूर तक छोड़ने गए विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र बार बार कहते हैं, राम जाओ। विश्वामित्र महामुनि राम जी के रूप का चिंतन करते हुए, राम जी के प्रेम का, उनकी विनम्रता का चिंतन करते हुए कि राम जी कैसे करुणा के सागर है प्रभु, ये सोचते हुए राम रूप को भगत व्याप छाप अनंत अजात सराहत मन ही मन मुदित गाद कुंचत। विश्वामित्र महामुनि राम जी के प्रेम का सुमिरन करते हुए जा रहे हैं और बार बार उनका मन, उनका तन निर्मल स्वरूप पुलकित हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी के, सीता जी के विवाह की कथा हम कैसे कह सकते हैं, परंतु जैसे एक केचुआ पृथ्वी को धारण करने की तो छोड़ो, तो स्वयं भी नहीं खड़ा हो सकता है। ठीक मैं भी इसी प्रकार का वक्ता हूँ, गोस्वामी जी कहते हैं, परंतु जिन्होंने कहा है, जिन्होंने सुना श्री सीता राम जी के विवाह को, तो वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावनी। जिन्होंने कपट त्याग करके श्री सीता राम जी के विवाह की सुंदर पावन कथा सुनी, उनके जीवन में मंगल होगा ही होगा। जो निरंतर प्रेम के सहित राम जी के विवाह की कथा को गाते हैं, सुनते हैं, उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। इस तरह से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। और आइए हम सभी चलते हैं श्री अयोध्या धाम। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया,
श्री अयोध्या धाम की। अयोध्या कांड में सबसे पहले भगवान शंकर और माता पार्वती की स्तुति की। यशांके च विभाति भूधर सुता देवा पगे मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्याराट शोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिभः श्रीशंकरः पातु माम्। सबसे पहले भगवान शंकर जो विश्वास के स्वरूप है और माता पार्वती जो श्रद्धा स्वरूपा है उनको प्रकट किया। भक्ति भगवान तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? क्या धन चाहिए या अच्छा रूप चाहिए या मधुर वाणी चाहिए या ज्ञान चाहिए? ये सब कुछ नहीं चाहिए। चाहे जितना किसी को ज्ञान हो जाए, चाहे कोई कितना भी पढ़ाई पढ़ ले, लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए श्रद्धा और विश्वास चाहिए। तो रैदास होगा, कबीर होंगे, सबरी होंगे, गीतराज जटाई हुए होंगे, तो भगवान को ना जाति न पाति, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चाहिए। ये सब भगवान को कुछ नहीं चाहिए। आपसे तो केवल आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास अटल रहे। बिन विश्वास भगत नहीं। तो इसलिए श्रद्धा स्वरूपा माता पार्वती और विश्वास स्वरूप देवादिदेव महादेव को प्रणाम किया, जिनके गले में सुंदर विष का गरलम यशोर से व्याराट हलाहल विष का चिन्ह है, सर्पों की माला है, अर्धांगिनी स्वरूप अपने गोद में बैठाए हुए शंकर जी माता पार्वती को ऐसे सुंदर, जिनके भाल पर सुंदर चंद्रमा सुशोभित है, ऐसे शंकर जी को प्रणाम किया। बोले शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। फिर प्रणाम किया श्री रघुनाथ जी को। लेकिन वो ये श्लोक पूरी अयोध्या कांड का
व्यक्तित्व को बताता है कि मनुष्य का जीवन किस प्रकार होना चाहिए। क्योंकि हानि लाभ जीवन मृत्यु यश अपयश ये किसी के साथ कभी किसी को हो सकता है। हानि लाभ, अच्छा हम लोग बताओ कभी हानि के लिए काम करते हैं कि हमें घाटा हो? कोई नहीं करता है। कोई इसलिए काम नहीं करता कि हमारा जीवन दुखमय हो, लेकिन फिर भी हानि भी होती है, बिना चाहे दुख भी आ जाता है, बिना चाहे मृत्यु भी हो जाती है और बिना चाहे अपयश की कोई प्राप्ति हो जाती है। तो अचानक जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है, इसके लिए आपको यह श्लोक सदैव याद रखना चाहिए। प्रसन्नतां यानागताभिषेक तस्तते नमंगे वनवास दुःखता मुखाम्बुज शीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। प्रसन्नतां यानागताभिषेक तस्तता, भगवान श्री राम को न तो राज्याभिषेक हमारा होने वाला है, इस बात को सुनकर ना तो राम जी प्रसन्न हुए और ना कल हमें जंगल जाना है। पता चला शाम को पता चला कि राजा बनना है, लेकिन सुबह पता नहीं राजा नहीं बनना, आपको जंगल जाना है, वो भी कोई सामान लेके नहीं जाना। कहाँ तो अयोध्या का सम्राट बनना है और कहाँ तो भिखारी भी नहीं बन सकते, किसी के घर से भोजन भी नहीं मांग कर खा सकते। इतनी बड़ी पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम प्रसन्नता मनाता, उनकी प्रसन्नता न गई यह सुनकर कि कल मुझे 14 वर्ष का वनवास मिलेगा, राज्य मिलेगा, ये बात सुनकर राम जी को प्रसन्नता भी नहीं हुई। गोस्वामी जी कहते हैं मुखाम्बुजस्य शी, भगवान श्री राम का रघुनंदनस्य में सदास्तुसार मंजुलम मंगलम प्रदा। ऐसे श्री राम जी हमारा मंगल करें। देखो ये दवाई है, केवल राम की पूजा करते रहे आप और उनके चरित्र को ना समझे, फिर कहे जीवन में दुख है। बहुत ध्यान से सुनना, कहाँ परब्रह्म परमात्मा को लीला कर रहे हैं भगवान। हम आपके जीवन से थोड़ा सामान चला जाता है, उदास हो जाते हैं, खाना भी भोजन नहीं करते, जरा जरा सी बात पर क्रोध आता है, लोभ आता है, कार आता है, जरा जरा सी बात पे। लेकिन राम जी को कहा, जिस अयोध्या के सम्राट हैं महाराज दशरथ, जब वो स्वर्ग पहुंचते हैं तो इंद्र आभा सिंहासन पे खुद बैठता है और आगे पर महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को बिठाता है। ऐसे सम्राट बनने वाले राम जी, लेकिन तल्प भी जो बना हुआ, तो क्या आज ही जो नहीं हुआ? इसका मतलब राम जी पहले से तैयार है किसी भी परिस्थिति को देखने, सुनने और समझने के लिए। ये आप अचानक दिखाएगा तो आप हम माथा फोड़ेंगे, पता नहीं हमने कुछ किसी का नहीं दिया, फिर भी घटित हो गई घटना है ना। ये सब पहले से लिखा सुना पढ़ा है कि क्या हमारे जीवन में हमारे किस कर्म का फल शुभ अशुभ का कब फलित होने वाला है, ये हमको नहीं पता। इसलिए आज से तैयार रहना है, और अगर आप ना तैयार है तो कथा चाहे जितना सुनो। मन की बात है, अगर आपका मन हर परिस्थिति को झेलने में समर्थ नहीं हो पा रहा है तो समझो कथा अभी जीवन में उतरी नहीं। राम की स्मृति वंदना की रामायण का अगर आप रोज पाठ नहीं कर पाते तो किस श्लोक का पाठ कर ले। पूरी रामायण हमने संतों के मुख से सुना है, गुरुजनों के मुख से, कि इस श्लोक को पढ़ लेने मात्र से पूरी रामायण पढ़ने का फल मिल जाता है। सीता
भगवान राम के रूप की वंदना की है। देखो नीलांबर श्यामल कोमल अंगम, कोमल अंग मतलब कोमल अंग, नीले कमल के समान राम जी के कोमल अंग है। तो कोमलता से बाल्यकांड का मानव वर्णन कर दिया। बाल्यकांड में सब कोमल ही तो होते हैं, तो इसलिए नीलांबर श्यामल कोमलांगम। अयोध्या कांड सीता समारोपित वाम भागम, अपने वाम भाग में जानकी को बिठाया, इससे अयोध्या कांड का वर्णन हो गया। पाणम महासायक चारुचारम, अपने हाथों में भगवान श्री राम ने धनुष और बाण को उठा लिया, इससे अरण्य किष्किंधा सुंदर और लंका कांड आ जाता है। नमामि रामं रघुवंशनाथम, और रघुवंश के नाथ कहकर मानो उत्तरकांड का विश्राम दे दिया तुलसीदास जी ने। ऐसे श्री राम को प्रणाम किया है, श्री गुरु के चरण रज की वंदना की है। और फिर कहते हैं जब से राम जी अयोध्यापुरी में ब्याह कर आए हैं ना, तब से क्या करा है, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, इतना मंगल मोद बधाए। अयोध्यापुरी आए हैं, तब से सुख संपत्ति रूपी नदियां दौड़ दौड़ कर अयोध्या रूपी महासागर में मिल रही है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमंगी अवध अम्बुध कहूँ धाई, धाई माने दौड़ना, दौड़ रही है जहाँ पर धर्म है। अभी आपने कल सुना था ना कि तुम गुरु विप्रधेनु सुर से भी और तस्य पुनीत कौशल्या देवी। ये गुरुदेव वशिष्ठ के वचन है दशरथ जी के लिए कि आप गुरु ब्राह्मण संत की आप सेवा करने वाले हैं। जहाँ धर्म है वहाँ रिद्धि सिद्धि स्वतः आती है। अब हम कहें हम धर्म कर रहे हैं ना, ये हम लोग जो धर्म माने ये कोई धर्म की परिभाषा नहीं है, या हम धर्मवान नहीं है। हम तो बस अपने स्वार्थ के लिए ही जो भी साधन कर रहे हैं, जो भी हम सेवा करते हैं, जो भी हम कोई सत्कर्म करते हैं, उसमें हमारा स्वार्थ आ जाता है। इस कारण से उसका पूर्ण लाभ हमें प्रभु के द्वारा मिल नहीं पाता। वो देने वाले कुछ और होते हैं, लेकिन जब बीच में स्वार्थ आ जाता है तो कहते हैं कि तू स्वार्थ से हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नित्य आपके घर में गरीबी हो, व्यापार न चल रहा हो, तो अयोध्या कांड के पहले दोहे का पाठ पूरी 8 चौपाइयां पूजा के समय रोज पढ़ो। अगर कोई व्यापार नहीं, कोई दुकान अच्छी नहीं चल रही है, व्यवहारिक जीवन आपका नहीं चल पा रहा है, तो कोई मंत्र ना पढ़ो, यही 8 चौपाइयां पढ़ो। अयोध्या कांड के पहले दोहे से लेकर 8 चौपाई तक एक दोहा पूरा, इतना आप पढ़ेंगे तो कुछ ही दिनों में आपके जीवन में अच्छे कार्य जरूर होंगे। रामचरितमानस शंभु प्रसाद है, शंभु प्रसाद सुमति न्योसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। ये रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, भगवान शंकर का प्रसाद है, प्रसाद।
व्यक्ति का प्रशासन नहीं है, संसार का प्रशासन। प्रसाद की बड़ी महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो, जीवन में जब सुख आता है तो जीवन बड़ी जल्दी बीत जाता है, लेकिन जब दुख आ जाता है तो रात नहीं बीतती, भारी पड़ जाती है। अगर कोई मर जाए, घर में मृत्यु हो जाए, रात नहीं बीतने आती कि पता नहीं कब सुबह होगी, पता नहीं कब सवेरा होगा, शव घर में रखा। लेकिन अगर विवाह हो तो रात कब बीत जाती है ऐसा पता नहीं चलता। लेकिन जब जीवन में बहुत दुख आ जाए ना तो सुख भी आता है। बहुत अगर सुख आ गया तो सावधान हो जाना चाहिए, दुख भी आ ही रहा है, इसलिए समय एक जैसा नहीं रहता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आज बहुत दिनों के बाद महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट अपना राज्यकाल देखने के लिए अयोध्या के सिंहासन पर जब से राम जी की बारात हुई तब से आ गए थे। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। आज रघुकुल के राजा महाराज दशरथ विराजमान हैं, जिनके सुकृत के रूप में भगवान राम प्रकट हुए हैं। महाराज दशरथ के समान तीनों लोकों में न कोई राजा हुआ था, न है और न होगा। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ के रघुकुल में किसी ने तो गाय की सेवा प्रकट की, किसी ने गंगा को प्रकट किया, किसी ने हरिश्चंद्र ने सत्य को प्रकट किया, भगीरथ ने गंगा को प्रकट किया, दिलीप महाराज और उनकी महारानी सुदक्षिणा ने गाय की सेवा करके गाय की गौ सेवा को प्रकट किया। लेकिन किसी ने गाय की सेवा को प्रकट किया, किसी ने गंगा को प्रकट किया, किसी ने सत्य को प्रकट किया। लेकिन धन्य है महाराज जिन्होंने भगवान परब्रह्म श्री राम को प्रकट किया। तो त्रिभुवन तीन काज इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज दशरथ के समान कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि राम जी इसका बेटा बनकर आ जाए। जगत का बाप, ब्रह्मा आदि का बाप जो है वो बेटा बनकर आया है, आज्ञा पालन कराने नहीं, आज्ञा पालन करने आया है। तो इसलिए कहते हैं त्रिभुवन तीन